मोदी सरकार ने हफ्ते भर के भीतर किसानों को दूसरी सौगात दी। पहले 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे जारी किए गए और अब सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम रीच। मोदी कैबिनेट ने दी 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी। तिलहन और दलहन के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए अधिक है। तुअर का एमएसपी 7,550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 अधिक है। उड़द का एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपए अधिक है। मूंग का एमएसपी 8,682 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपए अधिक है। मूंगफली का एमएसपी 6,783 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक है। कपास का एमएसपी 7,121 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल की तुलना में 501 रुपए अधिक है। ज्वार का एमएसपी 3,371 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 191 रुपए अधिक है। बाजरा का एमएसपी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 125 रुपए ज्यादा है। मक्का का एमएसपी 2,225 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 135 ज्यादा है। रागी का एमएसपी रेट 4,290 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 444 रुपए अधिक है। तिल का एमएसपी रेट 8,770 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 632 रुपए अधिक है। सूरजमुखी का एमएसपी रेट 7,230 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 520 रुपए अधिक है। राई का एमएसपी रेट 8,717 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 983 रुपए अधिक है। सोयाबीन एमएसपी रेट 4,892 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 292 रुपए अधिक है। भाजपा केंद्र सरकार के इस फैसले को अन्नदाताओं को पहली गारंटी बता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों के जीवन में खुशहाली का नया अध्याय आरंभ होगा। कैबिनेट के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। सभी प्रकार की फसलों में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूरी होती है, जो जन कल्याणकारी भाव से किसानों के जीवन को परिवर्तन करने वाली है, किसानों की आय बढ़ाने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी वृद्धि करने के पीछे भाव माननीय मोदी जी का है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उधर कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अगर किसानों की चिंता होती तो उन्हें सालों धरना न देना पड़ता। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो वो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देती। सौगात बता रही है, लेकिन किसानों की बात नहीं मान रही है भारतीय जनता पार्टी। 800 किसान मर गए, 1 साल तक आंदोलन होता रहा, कोई बात करने सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। मुझे ये बताइए, जब किसान 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी पर कानून बनाइए, तो कानून क्यों नहीं बनाते हैं? और जो अभी एमएसपी पर जो राशि बढ़ाई है, ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और 1 क्विंटल पर 125 रुपया धान पर बढ़ाने से जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 20,000 हो गई है, उसको मैच करता हुआ ये जो बोनस दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से जिस मसले पर देश की सियासत में गर्माहट रही है, उसमें एमएसपी यानी कि एक निश्चित कीमत पर फसलों की खरीद की गारंटी प्रमुख है। मोदी सरकार जब 3 नए कृषि कानून लाई तो उनका विरोध इसी पर फोकस रहा और सरकार को इन्हें वापस लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव में एमएसपी पर कानून की गारंटी को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे किसान बाहुल्य राज्यों में
विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने 14 जिन्सों पर एमएसपी बढ़ाकर किसानों को खुश करने की कोशिश की है। देखना यह है कि किसान इससे कितने खुश होते हैं और इसका कितना फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। नमस्कार, IND एजेंडा मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम रीच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि? क्या सरकार के फैसले से दूर हो जाएगी किसानों की नाराजगी? MSP पर कानून बनाने में कैसी अड़चन? क्या किसान कल्याण पर बढ़ेगा मोदी 3.0 का फोकस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। यूं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन भले ही न्यूनतम हो लेकिन इसकी पहुंच अधिकतम है, क्योंकि यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और देश 70% कृषि व्यवस्था पर आधारित है। कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है और कोई भी व्यवस्था कृषि से अछूती नहीं है। बहुत समय से समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का है उसे बढ़ाया जाए। तो दलहन, तिलहन और जो मोटा अन्न है मिलेट्स, उसमें तो 500, 450, 900 तक की वृद्धि की गई है। 14 जीन्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है और ये एक बड़ा निर्णय है। सरकार पर इसको लेकर निश्चित रूप से एक वित्तीय भार आता है, लेकिन चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी तो ये अच्छा निर्णय लिया है और इसका असर मोदी सरकार के 3.0 के कार्यकाल में देखने को मिलेगा कि शुरुआत ही किसानों से की है। हालांकि कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दे रही है, तो जो मिनिमम सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम रीच देगा या ये जो मिनिमम सपोर्ट है ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर बाणी अहलुवालिया जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बाणी जी, सरकार की बाणी से सबसे पहले किसान हितैषी एक योजना निकली और इस अच्छी बाणी को भी विराम देने के लिए कांग्रेस कह रही है कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या कहें? IND 24 के दर्शकों को नमस्कार। पुरोहित जी आपको नमस्कार करती हूँ, सुरेश जी प्रणाम, और मेरे साथी जो कांग्रेस प्रवक्ता है आपको भी नमस्कार करती हूँ। ऊंट के मुंह में जीरा तो होगा ही, बोलेंगे ही कांग्रेसी। देखिए जितना बड़े कांग्रेस का मुंह है, आप तो खुद सुन चुके थे। राजीव गांधी क्या कहते थे? 1 रुपया भेजता हूं, 25 पैसे भी नहीं पहुंचते। तो मोदी सरकार के अंतर्गत जो स्कीम्स दी जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट है। ये डायरेक्ट बेनिफिट सीधे किसानों को जाता है, तो पूरा बेनिफिट जाता है। 9.5 लाख से अधिक किसानों का इसका फायदा मिलने वाला है। आपने ये भी देखा है कि ये 17वीं किश्त है, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक बहुत बड़े हमारे समाज के अंग को सहारा देने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम है। और क्यों ना कहूं मैं कि मोदी जी जैसे 100 दिन की प्लानिंग करते हैं, पहले 100 दिन में उन्होंने तीर मार दिया। ये तो प्लानिंग उन्होंने चुनाव खत्म होने के पहले भी शुरू कर दी थी कि अगले 100 दिन में मैंने क्या करना है। तो आपने देख लिया है कि तीर निकल चुका है और उनका जो दिशा है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो विजन है, वो गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा, महिला और पिछड़े जनजाति क्षेत्र के लिए फोकस्ड है। तो सबसे पहला तीर तो निकल चुका है। विकास की शुरुआत जो हम कर चुके थे, जो नींव रखा गया था, वो अब विकास गति पकड़ रहा है। देखने वाली बात यह है कि आगे जाके किसान कल्याण में और कितनी सारी योजनाएं वो सफलतापूर्वक
जोड़ते हैं। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो बिना फिल्म देखे विवेक जी उसको फ्लॉप कह देना कहाँ तक ठीक है? देखिए, पूर्ण बहुमत की 10 साल की सरकार थी, भाजपा ने कभी किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। किसान जरूरत उनकी बहुत बड़ी है अपनी और कांग्रेस मांगों अब को लेकर अपनी जरूरतें पूरी ऐसे नहीं कर सकती। राजीव गांधी तो बोलते थे मैं पैसा नीचे भेजता हूँ, आधे तो खा जाते हैं। तो ये तो एक्चुअल प्रवक्ता महोदय से मेरा निवेदन है, जरा राजीव सुन जी की लीजिए। बात को याद कर रही हैं। सरकार बनाने से पहले मध्य प्रदेश में आपने भी किसानों से कुछ वादा किया था, वो याद है कि नहीं याद है? वो समर्थन मूल्य की जो राशि आपने वादे में कही थी, वो याद है कि नहीं याद है? वो कब मिलने वाली है मध्य प्रदेश के किसानों को, वो भी बताने का यहाँ पे कष्ट करें। आप शायद दूर तक देख नहीं पाती हैं, मध्य प्रदेश का किसान मूलभूत अपनी खाद यूरिया की समस्या के लिए भी लाइन में लगा हुआ है कई दिनों से। उसको खाद यूरिया कब मिलने वाला है, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। आज देश के किसान की जो परिस्थिति है, अगर उसकी जिम्मेदार भाजपा नहीं है तो कौन है? जब वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, एक साल तक सड़कों पे डटे रहते हैं, तब आप लोग तो उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी का दर्जा दे रही थी। उनके आंदोलन का दमन करने के लिए आपने पुलिस, आर्मी, सड़कों पे कील ठोकने का कार्य किया था। क्या आप भूल गई? आज अपनी छवि को सुधारने के लिए, किसान हितैषी छवि को दिखाने के लिए थोड़ा सा अगर आपने लाभ दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, उस दिशा में आपने कदम तो बढ़ाया, परंतु जो वादे आपने किए थे, आप उनको कब पूरा करने वाली है? आज देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर एक प्रयास किया है तो उस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, परंतु वो प्रयास नाकाफी है, इस बात को भी हमें समझना होगा। आज किसानों की जो मूलभूत समस्या है, आप उन्हें नकली खाद बीज उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। कई ऐसे व्यापारी हैं जो किसानों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आप एमएसपी देने का वादा करती है, पर तुलाई केंद्रों पे वो समय पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आपको बताना होगा। आप जनधन खाते की बातें करती है कि इतने लाख, इतने करोड़ जनधन खाते खुले, पर जनधन खाते से डेली का ट्रांजैक्शन क्या है? एक किसान के खाते में 3 लाख रुपए आते हैं तो 10,000 रुपए की लिमिट है, एक दिन की लिमिट है। 3 लाख रुपए कितने दिन में निकलेंगे, एक कैलकुलेट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश में आप कृषि प्रधान होने की बात करती है, मध्य प्रदेश का किसान आज कितना परेशान है। उसकी जरा सी बिजली का बिल अगर बकाया होता है तो किसान के खेत से जाके आपका ट्रांसफार्मर निकाल लिया जाता है, डीपी निकाल ली जाती है, और नहीं जमा करने पे बाइक जब्त कर ली जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली जाती है। तो किसानों की जो समस्या है उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। और एमएसपी का कानून बनाने में क्या परेशानी है? पहले तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आज बहुमत चला गया तो आपको किसान याद आ गया। आज जब आपको गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी तो देश के किसान के प्रति आपका भाव उत्पन्न हो गया, उसके प्रति दया दिखाने लगे। तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। आपने चलिए एक छोटा सा ही कदम उठाया, हम उसकी सराहना करते हैं। इसमें अभी आगे बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है और देश में किसानों की जो मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं को सुधार करने के लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सिर्फ ये दिखावी राहत पहुंचाने से किसानों का जीवन सुधरने वाला नहीं है। किसानों का जीवन अगर सुधारना है तो जो वादे आपने घोषणा पत्रों में किए थे, उनमें से अगर 90% भी आप पूरा कर पाए अपने कार्यकाल में, जैसा कि आप अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए थे, आगे अगर आप अपने कार्यकाल में उसको पूरा कर पाए तो निश्चित ही कांग्रेस भी उसका स्वागत करेगी। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेश जी, देखिए 14 जींस पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है और किसी किसी पर तो दलहन तिलहन और मिलेट्स पर खासा फोकस है। कांग्रेस इसको कह रही है ये नाकाफी है, क्या कहें? नहीं, मुझे आज सबसे अच्छी बात ये लगी कि कांग्रेस ने दोनों पक्ष निभाए हैं। उन्होंने विपक्ष का धर्म भी निभाया है और जो काम हुआ उसकी सराहना भी की है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल सही है कि केंद्र की सरकार ने 2 बड़े काम किसानों के लिए किए हैं, जिसका आपने उल्लेख किया है। पहले उन किसानों को जो 2,000 रुपए का जो दिया जा रहा था अनुदान, उसको जारी रखा और 20,000 करोड़ रुपए की राशि काशी से जारी की। दूसरा एमएसपी का जो है, तो एमएसपी के बारे में हमें तो 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दोनों सीजन है, दोनों सीजन के समय खरीदी प्रारंभ होती है उससे पहले ही एमएसपी बढ़ाने की लगभग परंपरा रही है। पिछले जब से मोदी सरकार आई है, हर बार हर खरीदी के समय पर एमएसपी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। ठीक है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन हर बार हुई है। नरेंद्र सिंह जी जब कृषि मंत्री थे तब भी हम लोग ये खबरें प्रकाशित करते थे। अब भी पिछले बार भी जब रबी का सीजन था तब भी ये हुआ है और अभी खरीफ के सीजन पर भी जो है एमएसपी की बढ़ोतरी के साथ खरीदी का हुआ है।
एक बात जरूर हम समझें कि एमएसपी जो है उसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये मूल्य निर्धारित हो गए। यदि किसान को बाजार में इससे अच्छे भाव मिलते हैं तो वो वहां बेच सकता है। बाद में यदि उसको नहीं मिलता और ना स्थिति हो तो इस रेट के ऊपर आकर सहकारी समितियों को बेच सकता है। ये एक सीधा प्रावधान है। यदि सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदने के ऊपर कानून बनाने की बात है तो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है कि भाजपा की नीति ये कह रही है या उनका जो संदेश है वो ये कह रहा है कि कानून बनाने में अड़चन आएगी। और यदि कानून बनाने में की बात कांग्रेस ने कही है तो निश्चित रूप से उन्हें ये समझ में होगा कि इसमें अड़चन नहीं है। तो ये अड़चन नहीं है ऐसा संदेश वो अपने 3 राज्यों से दें और अपने जो कर्नाटक है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, वहां जो है एमएसपी का कानून बनाएं और बना करके केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा मारे कि हम देखो हमने बना दिया तो हमें देख लीजिए, कोई बाधा नहीं है, आप बना के बताइए। आप तो समझ में आएगी। कह करके भग जाने से काम नहीं चलता। इसलिए एमएसपी किसी भी जगह पूरे देश भर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए कानून तो बनते हैं, लेकिन किसी को भी बाउंडेशन नहीं किया जा सकता कि आप इतने में खरीदेंगे ही, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है। वो कम में भी खरीद सकता है, ज्यादा में भी खरीद सकता है, उसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। इस प्रकार के कानून विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ये एक आंदोलन है। जहां तक किसानों के आंदोलन का प्रश्न है तो उसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। डिमांड करना, डिमांड को जायज सिद्ध करना, ये आंदोलनकारी का काम होता है, सरकार का काम नहीं होता है। सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, आंदोलनकारी बताएगा कि हमारे ये जो आपने काम किया है ये इस प्रकार से गलत है। मैं 40 बरस से पत्रकार हूं, मैंने अपने जीवन में ये नहीं देखा कि किसी भी कानून बनाए जाने को 100% वापसी की बात करते हूं। 1-2 अमेंडमेंट बताते, 10-20 बताते। जब 10-20 बताते तब समझ में आता कि रिजेक्ट करने के लायक कानून है। एक भी कमी न बता करके, केवल एसडीएम के अधिकार वाली कमी बता करके राजनीतिक उद्देश्यों से किए जाने वाले आंदोलन को सहानुभूति का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। किसान हम सब लोगों के लिए बहुत सम्माननीय है। इसका अभिप्राय यह नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को किसानों की आड़ में उन सारी व्यवस्थाओं का विरोध करने का अधिकार दे दिया जाए जिसके वो पात्र नहीं है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है। अब आती है बात मध्य प्रदेश की। मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूं कि लगता है मुझे, मेरा विश्वास है ये कि मध्य प्रदेश के दूसरे नेता ऐसे रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान, जो पंजाब में उपजे हुए आंदोलन को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। श्री अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अगले दिन उन्हें गवर्नर बनाया गया पंजाब का। और उस समय जब भयावह स्थिति थी पंजाब की, उस समय उन्होंने राजीव लोंगोवाल समझौता करा करके और एक आतंक जो विभाजनकारी बातें उठ रही थी उसका समझौता कराने का श्रेय जिस तरह अर्जुन सिंह जी को था, और वो मध्य प्रदेश से थे। मुझे लगता है जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक बार फिर मध्य प्रदेश का ही एक नेता इस प्रकार के आंदोलन के विवाद को, जो राजनीतिक है ज्यादातर, उसको समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो वाणी जी, शुरुआत अच्छी की है सरकार ने, और शुरुआत मतलब हर टर्म में किसानों के लिए कुछ ना कुछ किसान सम्मान निधि और ये सब सोचा है। इस बार किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की भी बात हो रही है। पिछली बार 6,000 थी, वो 2,000 मध्य प्रदेश सरकार उसमें वैल्यू एडिशन करती थी। इस बार जो केंद्र से मिलने वाली राशि उसमें भी उसको बढ़ाया जाएगा। ऐसा हो सकता है अभी जब बजट आए तो उसमें इसका प्रावधान किया जाए। तो शुरुआत किसानों से की है। एक बड़ा वर्ग है जो सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देखता है, और निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र ऐसा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान अगर मजबूत होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो कई बार ऐसी जब खबरें आती हैं कि जब किसान की फसल, जब उस पर बम्पर उत्पादन होता है तो उसे फेंकने को मजबूर होना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट हो, कोल्ड स्टोरेज हो, एक समग्र चहुमुखी विकास की ज़रूरत है किसान के लिए। तो उस दिशा में भी आगे सरकारें सोचेंगी। लेकिन अभी तो आपके ऊपर आरोप ये है कि आप किसान हितैषी नहीं हैं। देखिए, सुरेश भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता को जवाब दिया है। भाजपा सरकार देश की रीढ़ की हड्डी, देश के जो किसान भाई हैं हमारे, कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब नहीं दिया। सहायता ही नहीं, उनके संरक्षण और इसको मूल्य आधार बनाने के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है।
17 बार ये किश्त जाहिर हुई है। मध्य प्रदेश में एमपी सरकार भी किसानों को इस रकम में जोड़ के डबल हो जाती है, डबल इंजन की सरकार तहत फायदा। और सिर्फ ये किसान सम्मान निधि की बात नहीं है, किसान का जो ये कृषि मंत्रालय है जो माननीय मामा जी को मिला है, ये मंत्रालय में जो मैं बोलूंगी लागत है, जितना फंडिंग है और जो इसका जो इनके पास जो राशि होने वाली है, कम से कम 4 से 5 मंत्रालय बराबर होने वाली है, और वो वहां भी शिवराज जी जैसा मंत्री, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ अच्छे काम आने वाले वर्षों में हमें दिखने वाला है। और आपको मालूम है ना, इन्होंने कितने सारे 2 लाख तो गोडाउन्स की घोषणा की है इसके साथ में ही, जो तो जिसे लेकर उनकी उपज तक के हमने समस्याओं के लिए समाधान निरंतर उनको करते जा रहे हैं, उनको समाधान मिलते जा रहे हैं, उनको गोडाउन्स की भी फैसिलिटीज मिलती जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि हर थाली में पूरे विश्व में भारत का अनाज पहुंचे। तो ये एक बड़ी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि ना हमने पहले ये सोच देखी थी, ना ये हमने हमने इसका विस्तारीकरण देखा था। और अब कांग्रेस के पास तो गिनी चुनी कुछ मुद्दाएं हैं भाई, ये जितने अपनी घोषणाएं करते हैं अपने राज्यों में तो पहले उनको लागू कर दें। कर्नाटक में इन्होंने किया था घोषणा, राजस्थान में जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने किए लागू, ये तो 75,000 रुपए दे रहे थे और कितने पैसे दे रहे थे। तो यहाँ पर तो पुरानी तो बात करके बता दे मेरे को, कहाँ राहुल गांधी जी की घोषणाओं पे अमल हुआ है जो अब ये बहुत बड़े झंडे पर उपदेश कुशल बहुतेरे आपके जो राज्य हैं जिनमें आपकी सरकारें हैं, उनका एक आध उदाहरण दीजिए। उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश में हमने कहा था किसान कर्ज माफी हम करेंगे, और इनके पूर्व के किसान कृषि मंत्री कमल पटेल जी के परिवार तक का जो कर्जा माफ करने का कार्य किया था वो कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। हमने जो कहा हमने उसको पूरा किया। निश्चित ही जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बार कृषि कर्मठ अवार्ड लेते रहे, मध्य प्रदेश के किसानों के परिश्रम पे वाहवाही लूटते रहे, परंतु मध्य प्रदेश के किसानों के क्या हालात थे आज भी आप देखिए। आप ही के मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में खाद यूरिया के लिए लाइन में खड़ा किसान परेशान हो रहा है। सरकार ने क्या किया? पानी पिला दिया, कूलर लगा दिया, समस्या का समाधान नहीं किया। एक भूखा प्यासा किसान अपनी समस्या लेकर आता है, आपने गुलाब जामुन खिला दिया। अरे भैया, उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब आप ये मान रहे हैं कि केंद्रों पर पानी, गुलाब जामुन, कूलर की व्यवस्था है? मैं फिर कहना चाहूंगा, सैकड़ों की संख्या में जब किसान खड़ा होकर खाद यूरिया के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, बंद दरवाजे हैं, जिम्मेदार अधिकारी भाग जाते हैं, जिम्मेदार अधिकारी उनको जवाब नहीं देते हैं, जो माफिया है वो नकली अधिकारी भाग जाते तो रसगुल्ले कौन खिला रहे हैं? लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से ये अपने आप को किसान हितैषी इनकी छवि बनाने का, डेवलप करने के एक असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर देश का किसान ये किसी जगह क्राउड है, जब चुनाव वोटिंग होती है, देखा आपने लाइन लगी होती है, अगर वहां वोटर के लिए पानी है, बैठने की व्यवस्था है और अगर रसगुल्ला भी है, तो समझ लीजिए कि बहुत कंसर्न है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वो रसगुल्ला खाने से पहले किसानों को याद आ जाता है कि ये वही सरकार है जिसने पहले लाठियां खिलाई है, ये वही सरकार है जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो इन्हीं के नेता और प्रवक्ता खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और ये कह रहे थे कि स्पॉन्सर्ड है ये पूरा किसान आंदोलन। चलिए ये 30 सेकंड आप 30 सेकंड में दोनों लोग बात कर सकते हैं, एक मिनट का राउंड आप दोनों लोगों के लिए। जी जी वीणा जी। किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था, तो आप मानती हैं कि वो किसान आंदोलन नहीं था, वो स्पॉन्सर्ड था? आप ये मानती हैं कि वो स्पॉन्सर्ड था, वो किसान नहीं थे? आप ये मानती हैं ना कि वो किसान नहीं थे? वो किसान नहीं थे, सरदारों का नसीहत, ये सब आप लोगों के कारण था। आप जानते हैं ना कि इंदिरा गांधी के किसानों का सम्मान है, क्या आप इस तरीके से किसानों का सम्मान करेंगी? आपको तो ये तक याद नहीं था कि देश के कृषि मंत्री कौन है? मैंने आपको याद दिलाया कि शिवराज जी ने किया है, आप तो मोदी जी की वाहवाही कर रही थी, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को भूल गई, कृषि मंत्री को भूल गई। कितनी जल्दी आपको श्रेणी का इतना लालच है? अपने प्रदेश के नेता को जो कि कृषि मंत्री के रूप में बैठे, उनका नाम लेने में क्या संकोच है? क्या परेशानी है शिवराज जी का नाम लेने में कि अगर कुछ सुधार हो रहा है तो शिवराज जी कर रहे हैं? ये मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। इतना भय किसका है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी का नाम नहीं लेना है आपको? किसका भय? ये देखिए, ये सब बेतुके आपके। अरे भैया चलिए, हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी,
सुरेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, क्या कहें? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से कृषि को बजट में प्राथमिकता मिलना प्रारंभ हुई है। अन्यथा कृषि के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था। कृषि के मजदूरों के बारे में अधिक ज्यादा नहीं सोचा जा सकता था। मुझे याद है प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में जो असंगठित मजदूरों का एक विषय चला था, उसके तहत उन्होंने उनकी सूचना इकट्ठी की। देखिए, पंजाब का मैं एक रोचक बात आपके ध्यान में बताना चाहता हूँ। पंजाब से लोकसभा की 13 सीटें, 13 सीटों में से निश्चित रूप से कांग्रेस ने ज्यादा जीती है और भाजपा को 0 मिला है वहां। लेकिन ये जानने की बात है कि 13 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा, जो 3 सीटें हैं जहां भाजपा दूसरे नंबर पर रही है, तीसरे नंबर पर 5 सीटें रही हैं, और कांग्रेस जो है जीतने के बावजूद भी 5 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है। इसलिए ये कोई बहुत विषय नहीं है। भाजपा को 4.5 लाख से ज्यादा वोट 3 लोकसभा सीटों पर मिले हैं और 2 लाख से लगा करके बाकी सारी सीटों पर मिले हैं। भाजपा 2 स्थानों 5वें स्थान पर रही है, जबकि वहां 3 बड़ी पार्टियां हैं, अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले से हैं वहां जी। उनके आगे बढ़ करके गई। इसलिए पंजाब के किसान ने भाजपा का साथ नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। एक बात मैं जरूर अपनी तरफ से कह करके, चूंकि समय पूरा हो रहा है, और वो ये है कि ये आंदोलन किसानों के माध्यम से हुआ था, किसान शामिल थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कंट्रोल उन लोगों के माध्यम से था जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति थी। पहला आंदोलन कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और कोई चेहरा था और पीछे से कोई और था, वैसा ना। आप इसलिए निश्चित रूप से बैकग्राउंड आंदोलन जैसे अन्ना हजारे अंतिम प्रतिक्रिया है विवेक जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आपकी प्रतिक्रिया को यहीं विराम दें। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मोदी 3.0 सरकार का आगाज हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को लेकर। 14 जींस पर 900 से लेके 100 रुपए से लेके 900 तक की वृद्धि की गई और ये आगाज है। अभी किसान सम्मान निधि में भी वृद्धि की बात की जा रही है। अन्य तमाम योजनाओं पर भी काम होगा। तो कुल मिलाकर किसान मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और संयोग से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। खुद अब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, खुद को किसान पुत्र कहते भी हैं, तो किसानों की मनोदशा को वो बेहतर समझते हैं, तो बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा भी है कि बेहतरी के लिए काम करना है। जरूरत कांग्रेस को है कि वो एक उदाहरण प्रस्तुत करे। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, अगर एक वो उदाहरण दे दे, एक दिशा दे दे, एक संकेत दे दे, एक पाथ दे दे कि देखिए हमने ये किया है। आप तो केंद्र में डबल इंजन मिलकर ज्यादा बेहतर कर सकता है, जब सिंगल इंजन ऐसा कर रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा। कुल मिलाकर किसानों की बेहतरी के लिए एक बेहतर कदम है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।